बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानकाह आलिया कादरिया दीनपुर शरीफ में, जो कि बरसगीर पाक व हिंद की बहुत कदीमी और बहुत बड़ी एक खानकाह है, जिसकी बुनियाद हज़रत खलीफा ग़ुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने रखी थी। आज हम आपको इस खानकाह का विज़िट कराएंगे और यहाँ का जो कदीमी कब्रिस्तान है उनका विज़िट कराएंगे और इस खानकाह के बारे में मज़ीद मालूमात फ़राहम करेंगे। बानी दीनपुर शरीफ हज़रत खलीफा ग़ुलाम मोहम्मद साहब दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद हज़रत हाफिज़ सिद्दीक़ अहमद भरचोनवी रहमतुल्लाह अलैह की 27 साल खिदमत करने के बाद इनके हुक्म से खानपुर के नज़दीक जंगल में दीनपुर शरीफ की बुनियाद रखी। दीनपुर शरीफ के क़याम और आपकी सहरा नशीनी को अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था कि आपकी कशिश बातनी और तवज्जो रूहानी से लोग जोक दर जोक अल्लाह अल्लाह सीखने जंगल में आपके पास आने लगे। हक़ के मुतलाशी लोग आपके साया शफ़क़त में आने लगे। चूँकि दीनपुर शरीफ में हर हुनर व कमाल के लोग आपके हल्का में शामिल हो रहे थे, इसलिए आपने एक ऐसे मुआशरे की बुनियाद रखी जो खालिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करने के लिए हर वक्त जदोजहद करते रहते थे। इस मकसद के लिए आपने फ़ुक़रा और खानकाह की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए थोड़ी सी ज़मीन भी ख़रीद ली। आप और आपके फ़ुक़रा की मेहनत से ज़री अराज़ी आबाद होने लगी, कुएं बनाए गए, मुसाफिरों और मेहमानों के लिए आर्जी और कच्ची क़यामगाहें तामीर की गईं। सबसे पहले इस बस्ती में जो ईंट और पत्थरों से जो पुख्ता इमारत तामीर हुई वो खुदा के घर यानी मस्जिद की तामीर थी, जिसमें हज़रत रहमतुल्लाह अलैह और फ़ुक़रा ने मिलकर काम किया। ईंटें थापने, पकाने, ढोने, गारा तैयार करने, बुनियादें खोदने और तामीर के तमाम मराहिल में हज़रत भी बराबर के शरीक रहे। लंगर आलिया का तमाम काम अपने और जमात के मुखलिस और बेलूस फ़ुक़रा के हाथों में रहता था। गर्ज़ इन कुदसी नफ्स इंसानों की बदौलत थोड़े ही अरसे में इस वैरान जंगल में नग़्मे तौहीद, अल्लाहू की सदाएं और ज़रब इल्लल्लाह के नारे इस बस्ती के हर ज़र्रे ज़र्रे से सुनाई देने लगे। कादरी तरीक़ा जहर यानी ज़िक्र जहर से मस्जिद व खानकाह और बस्ती हर तरफ गूंजती रहती थी। अगर कोई किसी को आवाज़ भी देता तो पुकारने वाला भी इल्लल्लाह कहता और जवाब देने वाला भी इल्लल्लाह ही से इसका जवाब देता। इस तरह अज़ान, ज़िक्र जहर और सदाए इल्लल्लाह के सिवा कोई बुलंद आवाज़ सुनने में न आती। ये एक छोटा सा गांव था जिसमें हज़रत रहमतुल्लाह अलैह और आपके मुतल्लिकीन आबाद थे। नीम खाम, नीम पुख्ता चंद मकानात जिनकी तादाद शायद 5-7 से ज़्यादा ना हो, एक सादा सी मस्जिद, चंद खाम हुजरे, ज़ाकिरीन के लिए कुछ खजूर के दरख्त जिनको देखकर अरब के बादिया की बस्तियां याद आती हैं। आबो हवा भी बादे अरब से मिलती जुलती थीं। मुकीमीन खानकाह के लिए एक लंगर था जिसमें खालिस सिंधी और बहावलपुर मिजाज का ऐसा खाना तैयार होता जो कुव्वत लायमूत का सही मिसदाक था, और हमारे जैसे नाजुक मिजाज मेहमानों के लिए इसका खाना बड़ा मुजाहिदा और इम्तिहान था। गर्मी शिद्दत की थी, दिन भर लू चलती थी, रात किसी कदर ठंडी होती थी। यहाँ लंगर के खाने के मुताल्लिक वजाहत ज़रूरी है कि लंगर में पहले या बाद में जिस किस्म का खाना तैयार होता था वो उबले हुए नखूद,
جنہیں مقامی زبان میں کوہل کہتے ہیں اور پتلا بھات ہوتا تھا۔ یہ کھانا خالص رزق حلال سے تیار ہوتا تھا، اس میں کوئی مشتبہ مال یا دنیا داروں کے نذرانے کا پیسہ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ لنگر میں ایسے باخدا فقراء رہتے تھے جن کی غذا میں اگر کوئی معمولی مشتبہ مال کا حصہ چلا جاتا تو فوراً قے ہو جاتی تھی۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں سخت احتیاط فرماتے تھے۔ یہ رزق حلال اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ کا اثر تھا کہ صرف دین پور شریف کے خطہ میں داخل ہوتے ہی طالب پر انوارات و برکات کا نزول ہونے لگتا تھا۔